11वीं बीपीएससी का एग्जाम इस बार लग रहा है कि हम लोगों का नहीं होगा। इतनी तैयारियों के बाद हर एक बच्चे इसमें परेशान पड़े हुए हैं, इसको कोई सुनाई नहीं दे रहा है। यानी बिहार सरकार यानी नीतीश जो है इसका कान बंद हो गया है। जो बिहार सरकार है इसकी कान बंद हो चुकी है। अभी तक और कोई सरकार होता तो कुछ न कुछ इस पे एक्शन लेता, कुछ भी बात करता, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग की तैयारियां जो है ना, इतनी तैयारियों, लेकिन लग रहा है कि अब ये तैयारी करने का कोई फायदा ही नहीं है। हो सकता है कि सारे के सारे जो सीट है सारे के सारे बिक गए हैं और इसीलिए बड़े बड़े कोचिंग वाले भी इस पे कोई नाम नहीं ले रहा है। यानी कि पता नहीं क्या होगा हम लोगों के साथ, पता ना जीवन में अब क्या होने वाला है। इतनी उम्र के बाद लोग सोचे कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बहालियां आ रही है और इस बार हम लोग भी चलते हैं, भर लेते हैं फॉर्म। दिन रात एक किए हैं हम लोग दिन रात एक किए हैं। क्या लिख दे, क्या पढ़ ले, क्या समझ जाए हम लोग। चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, भर भर के मोटे मोटे बुक्स हम लोगों ने कॉपी पूरे लिख डाले और बुक्स को पढ़ डाले। हर एक बच्चे इस पे लगे हुए हैं, मार धाड़ उनके साथ हो रहा है, उनके पैरों को तोड़ दिया जा रहा है। पुलिस, वही पुलिस जो है जो आज जैसे कि कल वो भी इसी के लिए लड़ाई किया होगा, यही पेपर देके बीपीएससी का चाहे एसडीएम डीएसपी बना होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा रहम नहीं है कि वो क्यों इन बच्चों के साथ इतना ज्यादा बेरहमी से पेश आ रहा है। उसको क्या मिल रहा है या फिर वो भी मिल चुका है लोगों से, क्या है साजिश इन सबों का, कैसे इन सबों का पर्दाफाश हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हम लोगों की सोच जो है ना कि हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए या आगे चल करके बच्चे भी कैसे कुछ करेंगे। अगर हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग के बच्चों के साथ क्या होगा, ये पूरे भविष्य की चिंता हम लोगों को पड़ा है। लेकिन सरकार को किसी के भविष्य का चिंता नहीं है, उसको अपने कुर्सी की चिंता है। अभी तक वो सुनवाई नहीं किया। ये हम लोग बापू परीक्षा परिषद में पेपर दे करके इतने हैरान, मतलब इस बार का जो भी कांड हुआ है सब गलत हुआ है। जो भी पेपर लिया गया है सारे के सारे गलत हुआ है, गलत तरीके से लिया गया है। या तो फिर ऐसे लोग हैं नहीं, वही बीपीएससी में बैठे हुए लोग हैं जो कि घूस दे करके बैठे हुए हैं, जिनके पास पूरा ज्ञान नहीं है। वही बीपीएससी विभाग में बैठे हुए हैं जिनके पास पूरी ज्ञान नहीं है। और पूरे के पूरे लेकर के दे करके पैसे बैठे होंगे, आगे के आयोग को, आगे के अपने सीनियर को दिए होंगे कि हमें यहाँ पे सीट दे दीजिए बैठने के लिए, हम ही बच्चों का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, हम उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या इस बार पेपर देना सही है? क्या 4 जनवरी को जो हम लोग को पेपर देने का आ रहा है कि 12,000 बच्चे अगर 4 तारीख को पेपर देंगे तो क्या ये सही है? क्या वो बच्चे पेपर देंगे? और जितने बच्चे वहां पे परेशान पड़े हुए हैं, आज गर्दनी बाग से लेकर के चाहे सीएम हाउस जा रहे हैं, वहां भी उनको लाठियां चार्ज कर दिया जा रहा है। यानी उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, लड़कियों के साथ भी हो रहा है। मतलब कुछ सोचने की बात है कि क्या किया जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए, कैसे सीएम के पास पहुंचा जाए, कैसे पुलिस मान नहीं रही है कि हम लोग पहुंच रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हमारा मौलिक अधिकार, हमारा संविधान का भाग 3 कहता है, हमारा संविधान, हमारा मौलिक अधिकार जो है, हमारा मूल अधिकार है, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसमें किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, सबकी कानें बंद हो चुकी है। आज जो पुलिस भी हैं, जो सीनियर ऑफिसर भी हैं, पुलिस से ऊपर जो ऑफिसर हैं, वो भी डंडा मार रहे हैं बच्चों को। थोड़ी सी रहम नहीं है, बेरहम बन चुके हैं। उनके साथ इंसाफ कैसे करें और क्या होना चाहिए उनके साथ। दूसरी बात, जितने भी आ रहे हैं, ये टीचर्स आ रहे हैं या फिर ये चमचे आ रहे हैं, लीडर लोग आ रहे हैं, जो नेता लोग आ रहे हैं, ये जो लीडर हैं, जो चमचे हैं, ये अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी सरकार बनाना और अपनी कोचिंग संस्था चलाना। और जब बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज होता है तब कोई आके नहीं कहता है कि हम अपने सीने पे ये लाठी पहले हम मारे जाएंगे, ये कोई नहीं कहता है। जब बच्चे मार खाते हैं तब कोई नहीं कहता है। कब कहते हैं? इससे पहले ही कह देते हैं कि आगे हम खड़े हो जाएंगे, पहली लाठी हमारे ऊपर होगी। लेकिन जब लाठियां पड़ती है ना, तो पहले ही फरार हो जाते हैं, सिर्फ उसी समय आते हैं। अरे कोई भी उसमें अच्छा खासा मर्द नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है। कौन है? चाहे कोई भी आ रहा है, चाहे वो नेता लोग आ रहे हैं,
अच्छा खासा अभी भी रमांशु सर ने खुद ही बोला था कि अरे सब मर्द नहीं है ढंग का जो किया करके किसी के बारे में सोच सके, इन बच्चों के बारे में सोच सके। ये देश का भविष्य है, ये देश के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, अपने देश को बर्बाद किया जा रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। अब इस बार का जो एग्जाम है करने का कोई फायदा ही नहीं लग रहा है। क्या पेपर दिया जाए? पेपर देने के बाद भी वही प्रोटेस्ट होगा जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, वही प्रोटेस्ट होगा जो आज हो रहा है। मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि पहले ने सरकार तो कह दिया था, पहले ही विभाग ने कह दिया, बीपीएससी का विभाग ने कह दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाएंगे। हम 6 तारीख को हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था उसमें डायरेक्ट उसने कहा था ऐसी बात नहीं है, हम कोई भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नोटिस भेज दिया कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर वो 12,000 बच्चों का पेपर ले रहा है तो ये चीज समझिए कि क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया जा रहा है? उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाया जा रहा है। बच्चे इसी पे तो विवाद कर रहे हैं। अब लेकिन एक बात और है कि जो लोग पैसे दे दे के, अगर कोचिंग वाले जो हैं पैसे दे दे के अपने बच्चों को पास करा लिए हैं, उनका क्या होगा? जो ही बच्चे खुश हैं। लेकिन समझो बाबू, समझो, आप अगर देश के भविष्य है, विकास करने वाले आप हो, आपके पास पैसे हैं, आप हो, वो भी बच्चे हैं जो आज लाठी खा रहे हैं, जिनके साथ मारपीट हो रही है, वो भी हैं। बट मेरा कहना है कि अब मैं तो इस बार का पेपर उम्मीद कम ही है कि देने जाऊं। अगर 4 तारीख को होगा तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर री एग्जाम होगा, सब पेपर दोबारा होगा, तभी दे सकती हूँ। नहीं तो मैं किसी के साथ, ये बच्चे बैठे हुए अपने लिए नहीं, हमारे लिए भी बैठे हुए हैं, तो हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करने वाले हैं। 4 तारीख को पेपर होगा, अगर वो बच्चे पेपर नहीं देंगे तब उन सबके साथ इंसाफ होगा, और नहीं तो फिर मुमकिन ही नहीं है कि होगा। 12,000 बच्चे अगर पेपर दे देंगे 4 तारीख को, फिर और बच्चे उसी में पिसते रह जाएंगे। आज 12-13 दिन का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। यही कहेंगे लोग कि हम लोग तो बैठ के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे बच्चे कहेंगे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आए 12,000 लोग अपने पेपर देने निकल गए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर री एग्जाम होगा तभी मैं पेपर देने जाऊंगी, और नहीं तो इस बार के पेपर देने नहीं जाऊंगी। चाहे मैं इसलिए कर रही हूँ ना कि मैं बापू परीक्षा परिसर वाले, बापू सभागार वाले, बापू परीक्षा परिसर वाले में हमारा था वहां पे सेंटर, वहां पे मैं गई थी, तो इसलिए मैं अपने खुद के लिए कह रही हूँ कि मैं वहां पे एग्जाम देने नहीं जाऊंगी। अगर री एग्जाम होगा तभी एग्जाम देने जाऊंगी, नहीं तो क्लियर कर रही हूँ कि इस बार री एग्जाम नहीं होगा तो एग्जाम देने नहीं जाऊंगी। इस बार 17वीं बीपीएससी का एग्जाम नहीं देने जाऊंगी। ऐसे ही होता रहेगा अगर री एग्जाम नहीं होगा तो, फाइनली बता रही हूं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर जिसका ध्यान नहीं खुला कि हमें भी नहीं जाना है, क्या तैयारी करोगे आप लोग? लाठी चार्ज? वही 12,000 बच्चे जाएंगे लाठी चार्ज करने, बाद में फिर वही प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मिला है। ये हम भी बोल सकते थे बाद में जब पेपर 4 तारीख को अगर आएगा तो, लेकिन सारे बच्चे बाद में बोलेंगे ये डिफिकल्ट पेपर मिला है, तो कहा जाएगा भैया ये तो पीसीएस की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो आप लोग के लिए कठिन ही आएगा, डिफिकल्ट ही आएगा। यूपीएससी का देने जाओगे तो भी डिफिकल्ट ही आएगा, बीपीएससी का दे रहे हो तो डिफिकल्ट आएगा। लेकिन 12,000 बच्चे अगर बोलेंगे कि ये जो 4 लाख बच्चे पेपर दिए हैं इनमें से हमें डिफिकल्ट मिल रहा है, 12,000 बच्चों को मिला है, तब तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। भैया फिर अब क्यों कर रहे हो? आप लोगों पहले से ही मना कर देते, जैसे मैं मना कर दी हूँ। री एग्जाम होगा तो पेपर देने जाऊंगी, अन्यथा पेपर देने मैं नहीं जाऊंगी। इस 4 तारीख को पेपर देने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इसके बाद अगर होता है तो मैं जरूर जाऊंगी पेपर देने, क्योंकि उम्र ही कितनी बची हुई है। बार बार इसी में सब ऐसे ही प्रोटेस्ट, ऐसे ही होता रहेगा, पेपर लीक होता रहेगा, हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी, प्रोटेस्ट होता रहेगा, कौन जाएगा पेपर देने? बिल्कुल नहीं। इस बार री एग्जाम होगा तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो पेपर देने नहीं जाऊंगी। इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख करके बता दिया है, आप लोग भी ध्यान में रखना। 12,000 बच्चे अगर पेपर दे देंगे, फिर उन बच्चों का क्या होगा जो हमारे लिए लड़ते हैं, जो हमारे लिए लड़ते हैं, उन बच्चों का क्या होगा? चलती हूँ, बात को ध्यान देना। जय हिंद।